नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग्स। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अंबेडकर नगर दौरा। 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जलालपुर, आलापुर और तांडा को विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। कई योजनाओं और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक देंगे। जलालपुर, अलीपुर और तांडा में विकास कार्य की सौगात। कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अंबेडकर नगर दौरा। 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जलालपुर, आलापुर और टांडा के विकास कार्यों की सौगात। कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अंबेडकर नगर दौरा। यूपी में परिषदीय स्कूलों की बदले तस्वीर। स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब से शिक्षा डिजिटल होगी और विकास खंड में मास्टर ट्रेनिंग तैयार किए जाएंगे। शिक्षकों को डिजिटल प्रशिक्षण और प्रसारण मिलेगा। 30 अगस्त तक प्रशिक्षण अभियान शुरू होगा। हर बैच में अधिकतम 50 शिक्षक शामिल होंगे। प्री और पोस्ट टेस्ट के परीक्षण की जांच होगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण पर रखी जाएगी नजर। शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण प्रशिक्षण मिलेगा। 30 अगस्त तक प्रशिक्षण अभियान पूरा होगा। हर बैच में अधिकतम 50 शिक्षक शामिल होंगे। प्री और पोस्ट ट्रेनिंग से प्रशिक्षण की जांच होगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग से प्रशिक्षण पर रखी जाएगी नजर। यूपी में परिषदीय स्कूलों की बदलेगी तस्वीर। स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब से शिक्षा डिजिटल होगी। हर विकास खंड में मास्टर ट्रेनिंग तैयार किए जाएंगे। शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण का प्रशिक्षण मिलेगा। 30 अगस्त तक प्रशिक्षण अभियान पूरा होगा। हर बैच में अधिकतम 50 शिक्षक शामिल होंगे। प्री और पोस्ट टेस्ट से प्रशिक्षण की जांच होगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग से प्रशिक्षण पर रखी जाएगी नजर। यूपी में परिषदीय स्कूलों की बदलेगी तस्वीर। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली हरी झंडी। छात्र संवाद कार्यक्रम गूंज का रास्ता साफ। केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम स्थल की अनुमति दी। केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ ने दी अनुमति। जिला प्रशासन ने अनुमान के आधार पर मंजूरी दी है। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्रस्ट को दिया आश्वासन। केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम स्थल को दी मंजूरी। केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ ने दी मंजूरी। केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ दी अनुमति। जिला प्रशासन की अनुमति के आधार पर मंजूरी दी। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्रस्ट को दिया आश्वासन। राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली हरी झंडी। छात्र संवाद कार्यक्रम गूंज का रास्ता साफ। केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम स्थल की दी अनुमति। केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ दी अनुमति। केपी ट्रस्ट अध्यक्ष जितेंद्र नाथ दी अनुमति। जिला प्रशासन की अनुमति के आधार पर मंजूरी दी। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होगा राहुल का कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्रस्ट को दिया आश्वासन। राहुल के कार्यक्रम को मिली हरी झंडी। छात्र संवाद कार्यक्रम गूंज का रास्ता साफ। केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम स्थल की अनुमति दी।
केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ निधि अनुमति। केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ निधि अनुमति। जिला प्रशासन की अनुमति के आधार पर मंजूरी दी। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होगा राहुल का कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्रस्ट को दिया आश्वासन। राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली हरी झंडी। छात्र संवाद कार्यक्रम गूंज का रास्ता साफ। केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम स्थल की दी अनुमति। केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ दी अनुमति। केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ ने दी अनुमति। जिला प्रशासन की अनुमति के आधार पर मंजूरी दी। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होगा राहुल का कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्रस्ट को दिया आश्वासन। राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली हरी झंडी। छात्र संवाद कार्यक्रम गूंज का रास्ता साफ। केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम स्थल की दी अनुमति। केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ दी अनुमति। केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ दी अनुमति। जिला प्रशासन की अनुमति के आधार पर मंजूरी दी। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होगा राहुल का कार्यक्रम। राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली हरी झंडी। छात्र संवाद कार्यक्रम गूंज का रास्ता साफ। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कांवड़ यात्रा आस्था अनुशासन का संदेश दे रही है। अफवाह उपद्रव पर जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई के निर्देश। टप्पेबाजों जोहादों और कर पहचान कर सार्वजनिक स्थलों पर किए जा रहे निर्देश दिए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा की खलक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीएम योगी। टप्पेबाजों जोहादों की पहचान सार्वजनिक करने पर निर्देश। कांवड़ यात्रा आस्था अनुशासन का संदेश दे रही है। अफवाह उपद्रव पर जीरो टॉलरेंस से कार्यवाही के निर्देश। टप्पेबाजों जोहादों की पहचान सार्वजनिक करने के निर्देश। महिला सुरक्षा के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचकर नगर खानवा गांव के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। पार्थिव आज 82 घाट पर अंतिम संस्कार होगा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद। आज 82 घाट पर अंतिम संस्कार होगा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद। बलिया उमाशंकर का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। नागरा के खानवारा गांव में अंतिम दर्शन। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद। गया जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 341.42 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। शराब तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस पास एक कार और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। मामले में इमामगंज थाना खंड संख्या 280/26 दिनांक 6 अगस्त 2026 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
खबर देवगढ़ से है, जहां राजकीय श्रावणिक मेला 2026 को लेकर आयोजित साप्ताहिक प्रेस वार्ता में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानी ने बताया कि उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानी ने बताया कि 30 जुलाई से लेकर सप्ताह में 10,05,885 श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ पर जल अर्पण किया है। इस दौरान मंदिर को लेकर के 46.85 लाख रुपए के आई हुई है। श्रद्धालुओं ने सुरक्षा के लिए 557 मजिस्ट्रेट, 6,743 पुलिसकर्मी, 925 सीसीटीवी, 225 एआई कैमरे और 5 ड्रोन तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि आगे आने वाले श्रावण मास के सोमवारों को लेकर के भी सभी व्यवस्थाएं पूरी करके तैयारी की गई है। देवघर राजकीय श्रावण मेला में 2026 को लेकर के देवघर के RL सराफा स्थित स्थायी मीडिया सेंटर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण पुष्कर ने संयुक्त अध्यक्षता में साप्ताहिक प्रेस वार्ता आयोजित की है। उपायुक्त ने बताया कि 30 जुलाई में एक सप्ताह के भीतर 10,05,885 श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ पर जल अर्पण किया है, जिसमें से 23,130 श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शन कूपन का लाभ लिया है। इस दौरान बाबा वैद्यनाथ में कुल 46,85,142 रुपए की आय हुई है। मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कुछ 593 मजिस्ट्रेट एवं पदाधिकारी, 6,743 पुलिस बल, 925 सीसीटीवी, 225 आई कैमरे और 5 ड्रोन तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, आवास, पेयजल, स्वच्छता और यातायात की व्यापक व्यवस्था की गई है। अब तक 33,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। उपायुक्त ने कहा कि शेष 3 सोमवार में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में जिला प्रशासन की पूरी तरीके से और सभी विभाग समन्वय और कार्य में लगे हुए हैं ताकि बाबा नगरी आने वाले हर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा का माहौल दिया जाए। और वह पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। मेले में तकरीबन 21 अस्थायी OP, 13 यातायात OP सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उन्होंने कहा कि जेब कतरों और असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और श्रद्धालुओं की उच्च सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। ये वास्तव में जैसा हमारा प्लानिंग था, वर्क कर रहे हैं जो हमारे फोर्स के रिक्वायरमेंट जो भेजी थी, उतना फोर्स का डेपुटेशन ऑन द ग्राउंड हो चुका है और सभी OPTOP में सफिशिएंट नंबर्स हैं और वो ऑन द ग्राउंड है। हर एक कदम पे आपको फोर्स का डेपुटेशन दिखेगा, भले वो कांवरिया रूट लाइन में हो या ट्रैफिक में हो, फोर्स का डेपुटेशन हर जगह है। साथ ही साथ जितने भी पुलिसकर्मी हैं कांवरियों को हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिव्यांग कांवरिया के जलार्पण के लिए तो उनको जो पुलिसकर्मी वहाँ पर खड़े रखते हैं। जो पहला मंडे था मोर लेस ऑन सेम लाइन रहेगी, सभी जो हमारे और सभी सेम रहेंगी। लेकिन इस मंडे के बाद हम लोगों ने एक मीटिंग की थी जिसमें जो शुरू के 2-3 घंटे में जो बहुत भीड़ उमड़ी थी उसको लेके हम लोगों ने एक मीटिंग कर ली है और उसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे हम लोग को कहीं इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, कहीं एक्स्ट्रा डेपुटेशन करनी पड़ेगी, चाहे वो मजिस्ट्रेट्स की हो या फोर्स की हो। उसके लिए हमने प्लान तैयार कर लिया है। वो ऑर्डर आज शाम में हम लोग निकाल देंगे और उस तैयारी के बाद हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत श्योर हैं। हजारीबाग में जहां हिंदू राष्ट्रीय संघ संगठन ने अपना 6ठा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया, संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण केसरी की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत बुढ़वा महादेव परिसर में बेल वृक्षारोपण के साथ हुई है। इसके बाद सेलवार पहाड़ पहुंचकर पूजा अर्चना की गई और मौसीबाड़ी पहाड़ की चोटी पर 20 फीट ऊंचा भगवा झंडा फहराया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया गया और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी, सदस्य और अन्य लोगों की भी मौजूदगी रही।
खबर रतलाम से है, जहां बाड़ावादा थाना क्षेत्र में ग्राम सिंदूरकिया में हुई एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 36 घंटों में खुलासा कर दिया है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ईश्वर उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। मेडिकल स्कूल के पास एक युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। मृतक की पहचान शाहनवाज उर्फ साहिल के रूप में हुई है। शरीर पर लगातार धारदार हथियार से वार के निशान मिलने पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह 6 माह पुरानी छेड़छाड़ की घटना से जुड़ी हुई रंजिश में की सामने आई है। पूछताछ में आरोपी ने वारदात को कबूल कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के मदद से मामले का खुलासा किया। बड़ौदा में एक अंधा कत्ल का जो है खुलासा हुआ है। बेसिकली बड़ौदा में सुबह हमारे पास जो है 2 दिवस पूर्व सूचना मिली थी कि एक लाश मिली है और उसी के तत्वावधान में जो है लगातार 3 थानों की टीम को लगाया गया था। ईश्वर नाम के जो लोकल व्यक्ति है आरोपी, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। संदेही को जो है एप्रीहेंड किया गया है और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है ये एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसी के मोटिव के तौर पे जो है ये घटना कारित होने की जो है जानकारी मिली है। अभी आरोपी को एप्रीहेंड करके कार्रवाई की जा रही है। चाकू बरामद किया गया है। बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।